जैन दर्शन में अपरिग्रह का सिद्धांत तो अनादिकाल से चला हुआ ही रहा है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान ने जो 5 पापों से रहित होने का उपदेश दिया, 5 व्रतों को अपनाने का उपदेश दिया, विशेषकर महावीर भगवान ने 5 व्रतों का उपदेश दिया। बाकी उनसे पूर्व तो 4 व्रतों का ही वर्णन आता था। उसमें सबसे प्रमुख है अपरिग्रह, अर्थात परिग्रह वो कहलाता है मूर्छा परिग्रह। आसक्ति का नाम ही परिग्रह है, और जहाँ आसक्ति होती है वहीं सारे पाप अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोग पूजा करते हैं, 10 लक्षण धर्म में एक पंक्ति आती है, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ पाप का बाप कहा गया है। अब देखना, लोभ को पाप का बाप कहा गया है और परिग्रह को कोई पाप समझता नहीं। सबसे बड़ी बात है, बोले हिंसा करेंगे तो जीवों को कष्ट हो रहा है, वो तो समझ में आता है। झूठ बोलने से पाप समझ में आता है, चोरी करने से पाप समझ में आता है, कुशील का सेवन, अब्रह्म का सेवन करेंगे तो पाप हो रहा है। अब जब उसके पास धन संपदा बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, खूब आ रहा है, तो वो कहता है मैं पाप थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे तो पुण्य कर्म के उदय से आ रहा है, मैं कोई गलत रास्ते को नहीं अपना रहा हूँ। हाँ, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ फेयर तरीके से कर रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कर रहा हूँ, सरकारी नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पुण्य कर्म का ही तीव्र उदय है, इतने पुण्य से इतना सारा लाभ, इतनी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है, भंडार लगते जा रहा है, तो मैं थोड़ी पाप कर रहा हूँ। और जितना वो परिग्रह बढ़ाता है खुशी उतनी बढ़ती है। हिंसा करता है तो उसे दुख बढ़ता है, चोरी करता है तो उसे दुख पैदा हो जाता है, कुशील करता है, झूठ बोलता है तो अंदर दुखी हो जाता है, लेकिन परिग्रह बढ़ने से तो खुश होता है। इस कारण देखें हम तो परिग्रह को कोई पाप मानता भी नहीं। बोले फिर शास्त्रों में लिखा है परिग्रह को पाप का बाप, अथवा शास्त्र में ये वर्णन आता है परिग्रह पाप। अब देखें वो पाप का बाप लोभ कैसे सिद्ध होता है, तो उसे समझने की कोशिश करें। जो व्यक्ति निर्विकल्प रहना चाहता है, पापों से मुक्त रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परिग्रह का ही त्याग करना पड़ेगा। अब परिग्रह 2 प्रकार से हो जाता है, एक बहिरंग परिग्रह और एक अंतरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह जो क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भांड आदि जो भी वस्तुएं आपको दिखलाई देती हैं वो बहिरंग। लेकिन उस बहिरंग परिग्रह के लिए मूल कारण होता है हमारे अंदर की आसक्ति, हमारे अंदर की मूर्छा अथवा आसक्ति कहो, मूर्छा कहो, तृष्णा कहो, लोभ कहो, बात एक ही है। तो जब अंदर तृष्णा आसक्ति होगी तो उस आसक्ति की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने आप बहिरंग परिग्रह को जोड़ता चला जाएगा। अब हम बहिरंग परिग्रह को हटाना चाहते हैं तो नियम से हमें आसक्ति घटाना पड़ेगा। अब उस बात को, मुख्य बात को समझने की कोशिश करें। परिग्रह को पाप क्यों कहा गया? अब जिसके अंदर बहुत तीव्र मूर्छा अथवा आसक्ति होती है, ऐसा लोभी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा संचित करता है, जरूरत से ज़्यादा जोड़ करके रखता है। जब उसने ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ करके रखा तो समाज में जो है सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, 10-10 हज़ार चने के बोरे, शक्कर के बोरे स्टॉक कर लेते हैं, गेहूं के बोरे स्टॉक कर लेते हैं, अपने जो वेयर हाउस भर करके रख लेते हैं। अब इतने बोरे उन्होंने स्टॉक कर लिया, संचय कर लिया, तो नियम से मार्केट में उस गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो पैसा, उसका रेट भी बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? जो गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उससे पाने के लिए जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए फिर वो चोरी करना शुरू कर देता है। चोरी से नहीं मिल रहा है तो फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, और नहीं है तो दूसरों को मारना शुरू कर देता है।
अब देखना, एक ने परिग्रह जोड़ करके रखा, वस्तु का संग्रह किया, और उसके संग्रह करने से मार्केट में सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ गया, रेट बढ़ने से जो है चोरी भी बढ़ने लगी, छूट भी बढ़ने, छल भी बढ़ने लगा, हिंसा भी बढ़ने लगी। और जिन्हें नहीं मिल पाता है, कई जीव ऐसे होते हैं आत्महत्या भी कर लेते गरीब। अब इन सब का जो मेन निमित्त कौन बना? एक परिग्रहवान व्यक्ति बना। अब वो कोई पाप नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष में वो कहता है कि मैं तो पुण्य से कमा रहा हूँ, मैं हिंसा भी नहीं किसी को कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, चोरी भी नहीं कर रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी सेवन नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अत्यधिक संचित करने से, आपके अत्यधिक जोड़ करके रखने से, अथवा आपकी अत्यधिक मूर्छा होने से हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं प्रभावित हो जाते हैं। वो आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी होकर के जीवन जीते हैं, उनका परिवार ढंग से नहीं पल पाता है, और जो ये नहीं कर पाते वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीन में लग जाते हैं। तो सबके पाप का निमित्त कौन बना? वो। इसलिए वो परिग्रहवान व्यक्ति कहाँ जाकर के पैदा होता है? नरक में। बहु आरम्भ बहु परिग्रहत्वेषु नारकस्य आयुषः, इस सूत्र आता है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा है। वो डायरेक्ट पाप नहीं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो रूट कॉज है, मूल कारण है, इसलिए वो नरक जाता है। तो यदि हम आनंद से रहना चाहते हैं, अपने जीवन में निर्विकल्प रहना चाहते हैं, तो विकल्प के साधन को जितना छोड़ेंगे उतने निर्विकल्पता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो विकल्प का साधन हमारी आसक्ति यानी मूर्छा है, अटैचमेंट है, तृष्णा है, लोभ है। तो जो व्यक्ति जितना घटाता है वो उतना ही निर्विकल्प आनंदित हो जाता है। इसलिए सबसे निर्विकल्प कौन रहते हैं? साधु परमेष्टि, चूँकि उन्होंने समस्त परिग्रह को त्याग कर दिया है। और जो प्रतिमाधारी श्रावक हो जाता है वो अपने परिग्रह को सीमित कर लेता है, इसलिए वो पाप के बंध से बहुत कुछ अपने आप को बचा लेता है, इसलिए उनकी ऊर्ध्व गति होती है।